नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम साई ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, जो बीटीसी 2016 में पूछा गया है। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने में जो क्षमता होती है उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये भी डीएलएड 2016 में पूछा गया बीटीसी में। तो इसका सही आंसर है 16.6 मीटर। 16.6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, शिराएँ क्या हैं, इनका प्रमुख कार्य बताइए। शिराएँ नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कार्य करती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। ये भी बीटीसी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट आंसर है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। ये भी बीटीसी में पूछा गया है। ये भी बीटीसी 2016 में पूछा गया है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो इसका पहला है बंदूक की गोली का चलना, और दूसरा है नाव से बाहर निकलते समय नाव पीछे की ओर जाना। यानी नाव से बाहर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अपतृप्त तरंगों की आवृत्ति बताइए। अपतृप्त तरंगों की आवृत्ति होती है बहुत ही 20 हर्ट्ज से नीचे। किस प्रकार की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। किस प्रकार के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं। किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ का कण किस प्रकार की गति करते हैं। सरल आवर्ती गति करते हैं। कंपन, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या करते हैं। कंपन में चली गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। आयाम। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आयाम से क्या प्राय है। ये बीटीसी 2017 में पूछा गया है। आयाम, कंपन करने वाली वस्तु अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु का कंपन आयाम कहते हैं। इसे ए अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर है। सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है। यह भी बीटीसी 2017 में पूछा गया है, सेकंड पेपर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम को जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है तथा चंद्रमा की प्रच्छाया पृथ्वी पर बनती है, पृथ्वी के इस स्थान से दूसरे स्थान दिखाई नहीं देता है और अंधेरा हो जाता है, तो इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या के दिन होता है। प्रकुंचन दाब क्या है। ये बीटीसी 2017 के सेकंड पेपर में आया। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय यह दाब कम होता है। इसे रक्तदाब कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं। पहली अवस्था है प्रकुंचन दाब, यह रक्तदाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है। दूसरा शिथिलन दाब, यह रक्तदाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति को ध्वनियों को सुन सकते हैं। ये बीटीसी 2017 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। मानव कान एक निश्चित सीमा के मध्य की सीधी आवृत्तियों को सुन सकता है। यह कण सीमा 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच होती है और 1 हर्ट्ज एक कंपन 1 सेकंड के हिसाब से होता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। ये बीटीसी 2018 में पूछा गया है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली दो प्रतिजैविक दवाओं के नाम। यह भी बीटीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एरिथ्रोमाइसिस या नियोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आदर्श रक्तदाब कितना होता है और रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए।
ये BTC 2018 में पूछा गया है। आदर्श रक्तदाब 120 से 80 mmHg यानी मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी आदर्श रक्तदाब होता है। और रक्तदाब मापक यंत्र को स्फेगनोमीटर कहते हैं, यानी स्फेगनोमीटर, जिसे स्फेगनोमीटर कहते हैं। मनुष्य की श्रवण क्षमता की आवृत्ति का सुग्राही है, ये BTC 2018 में पूछा गया है। मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक सुग्राही है। क्या कारण है? किसी गुब्बारे में उससे अधिक वायु भरने हल्की वायु से हल्की गैस बाहर छोड़ने पर ऊपर उठने लगता है। BTC 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार को अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? BTC 2018 में ये भी पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? लिखिए, ये 2016 में पूछा गया है। यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा, इसे अन्य ऊर्जाओं में परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है, जैसे पवन ऊर्जा, यानी जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उस ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए, BTC 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के स्राव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। ये भी BTC 2017 में पूछा गया है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। LPG मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है जो गंधकहीन होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण क्या है? क्या प्राय? BTC 2017 में पूछा गया है। प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। वह अपवर्तन कोण आपतन कोण अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक निश्चित में अपवर्तन कोण की संख्या 90 छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति को आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य अंतर लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी ये BTC 2017 में पूछा गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंध होते हैं, जैसे CH4 मैथेन, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बंध या दो बंध, जैसे C2H2 C2H4 C2H2। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग की जाने वाले कवक का नाम। तो ये भी BTC 2017 में पूछा गया है। कैथेलरस और मशरूम। बड़ विक्षेपण क्या है? लिखिए, 2017 में पूछा गया बड़ विक्षेपण। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलाकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को ही बड़ विक्षेपण कहते हैं। जो विभिन्न रंगों के समूह बड़ क्रम है, इसमें क्रम निश्चित रहता है, जिसे बैग ब्लोरी कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? 2017 में पूछा गया। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इसे ही पास्कल कहते हैं। कोल गैस क्या है? ये भी 2017 में पूछा गया है। कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथेनॉल, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस के उपस्थित संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? ये भी 2017 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी में मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ाने पर क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर जीवों की समाप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? DELED 2019 में भी पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न। जड़ बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंडदार द्वारा निकालकर प्राथमिक रूप ले लेता है, जड़ कहलाता है। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें।
कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? ये भी 2019 में पूछा गया है। कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग बताइए। ये भी डीएलएड 2019 में पूछा गया है। पॉलीथीन उपयोग वस्त्र, धागे, दरियाँ बनाने में किया जाता है। दूरदर्शी दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है? यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऊँट मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नमस्कार, कैसी लगे दोस्तों वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।